पंजाब की पग परवेज इलाही के सर सजेगी या हमजा शहबाज कुर्सी बचा पाएंगे। हतमी फैसला कल शाम 4 बजे पंजाब असम्बली के इजलास में होगा। लाहौर सियासी जोड़ तोड़ और मेल मुलाकातों का गढ़ बन गया। तमाम सियासी जमातों ने अपने अपने अरकान को होटलों में ठहरा दिया। पीटीआई और काफ लीग के 186 अरकान असम्बली निजी होटल पहुंच गए। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के अरकान की तादाद 188 तक पहुंच गई। पीटीआई का एक रुकन बैरून मुल्क है, जबकि डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत करेंगे। हुकूमती अरकान असम्बली की तादाद 178 तक पहुंच गई। नून लीग के 2 अरकान फैसल न्याजी और जलील शरकपुरी मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि एक रुकन उस्मा ज़ईम कादरी कोरोना का शिकार हो चुकी हैं। पंजाब असम्बली के 6 आज़ाद अरकान की अहमियत भी इजाफा कर गई। आपका मैंडेट चोरी हो रहा है, श्रीलंका की तरह बाहर निकलें। इमरान खान का आज रात मुल्क भर में मुजाहिरीन से खिताब का ऐलान। ट्वीट किया, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ करप्शन के पैसों से हमारे एमपीएस को खरीद रहे हैं। इमरान खान लाहौर पहुंच गए। होटल पहुंचने पर पीटीआई कारकुनों और रहनुमाओं की धक्कम पेल। इमरान खान की ज़ेरे सदारत लाहौर में पंजाब के अरकान असम्बली का इजलास। कहा, चौधरी परवेज इलाही एक जहांदीदा सियासतदान हैं। कहा, आप लोग काबिल फख्र हैं जो धोस, धांधली और लालच के बावजूद न बिके न झुके। मुमकिन है पीटीआई के 5 नहीं 50 लोग परवेज इलाही को जमीर की आवाज का वोट ना दें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई के कुछ लोग कह सकते हैं जिसको पंजाब का बड़ा डाकू कहा उसको वोट क्यों दें। खरीदो फरोख्त धंधे का मास्टरमाइंड इमरान खान है। पंजाब में रन ऑफ इलेक्शन होने जा रहा है। सियासी तौर पर हम सबसे राबिते कर रहे हैं जो हमारा हक है। ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का किरदार काबिल तहसीन है। अनोखा लाडला ना जीत कर खुश है ना हार कर। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन करीब, सियासी जोड़ तोड़ भी जारी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। कल के लिए हिकमत अमली पर मुशावरत। अवामी मैंडेट चुराने की कोशिश बर्दाश्त न करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला के लिए हमारे नंबर्स पूरे हो गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि उम्मीद है वज़ीर आला का इंतखाब कानूनी तकाज़ों के मुताबिक होगा। सियासी जमातों ने मुल्की मसाइल पर मुज़ाकरात शुरू करने हैं। कौमी असम्बली तहलील न हुई तो इंतशार पैदा होगा। शरीफ खानदान में 2 कैंप बन गए। शहबाज शरीफ कैंप इलेक्शन नहीं चाहता। फरूख हबीब ने कहा, हमारे तमाम अरकान को पैसों की ऑफर की गई। नवाज शरीफ का करीबी शख्स नैब को किस तरह चला सकता है। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करके पाकिस्तान को बचाया। मौलाना फजल रहमान का कहना है, इनका पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में तकसीम करने का मंसूबा सामने आ चुका है। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पर आया था। जिनके खिलाफ जहाद होना चाहिए वो कहते हैं हम जहाद कर रहे हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ सकेंगे। फॉरेन फंडिंग केस के फैसले को क्यों मौखर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ गैर जरूरी शराफत दिखा रहे हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, अदालत का नहीं। सदर और साबिक वजीर आजम ने आइन तोड़ा, उस पर सजा मिलनी चाहिए। उम्मीद है असम्बली इजलास अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, राना सनाउल्लाह ने कहा 5 अरकान इधर उधर हो जाएंगे, कोई शक नहीं। राना सनाउल्लाह के पास जमीर खरीदने की अहलियत है। मरियम नवाज शिकस्त तस्लीम कर रही हैं, मगर जरदारी अरकान को खरीद रहे हैं। असद उमर ने कहा, मसनूई निज़ाम के दिन पूरे हो गए, नए इलेक्शन पर जाना होगा। सिंध में भी तहरीके इंसाफ का तूती बोल रहा है। बारिश का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। साबिक DGIB आफ्ताब सुल्तान 3 साल के लिए चेयरमैन नैब तैनात। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने आफ्ताब सुल्तान के नाम पर इत्तेफाक किया। वफाकी काबीना ने आफ्ताब सुल्तान को चेयरमैन नैब बनाने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। आफ्ताब सुल्तान नून लीग और पीपल्स पार्टी दौरे हुकूमत में DGIB रह चुके। पंजाब असम्बली के 19 नौमुंतखब मेंबरान ने हलफ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के 15, एक आज़ाद रुकन और नून लीग के 3 अरकान ने हलफ लिया।
तमाम अरकान से हलफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने लिया। पीपी 7 रावलपिंडी में पीटीआई की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने कहा दरख्वास्त गुजार धांधली के सबूत देने में नाकाम रहा। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम, फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग के बयानिए को शिकस्त नहीं हुई। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का कहना है हमजा शहबाज की क़यादत में शफाफ तरीन इंतखाबात हुए। इलेक्शन ने साबित कर दिया नून लीग की हुकूमत होगी तो वोट की इज्जत होगी। हमने 17 जुलाई को शफाफ इंतखाबात कराकर वोट के तकद्दुस पर पहरा दिया। काबीना ने अच्छी शोहरत के हामिल अफसर की चेयरमैन नैब के तौर पर तैनाती की। रियासती मशीनरी ने बंदे उठाए तो तौहीन अदालत होगी। सुप्रीम कोर्ट की राना सनाउल्लाह के खिलाफ चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त के दौरान रिमार्क्स। अदालत का तहरीक इंसाफ को मजीद शवाहिद देने का हुक्म। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि किसी जुर्म को पहले फर्ज नहीं कर सकते। अता तारड़ के खिलाफ भी कोई दरखास्त नहीं दी गई। कैसे तस्लीम कर लें, कॉल्स की गई और पैसे ऑफर किए गए। हमने आंखें बंद नहीं की। हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो खामोश नहीं रहेंगे। पीटीआई के एमपीए चौधरी मसूद की तुर्की रवानगी। लियाकतपुर में हालात कशीदा होने का खतरा बढ़ गया। पीटीआई कारकुन और एमपीए चौधरी मसूद के हामी आमने सामने। पीटीआई कारकुनों के एहतजाज के दौरान एमपीए की रहायशगाह के बाहर हामियों का इजहारी यकजहती। एमपीए की रहायशगाह के चारों अतराफ पुलिस तैनात। सिंध में बल्दियाती और NA 245 का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ पीटीआई का एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ऑफिस सिंध के बाहर पीटीआई के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। पीटीआई के रहनुमाओं का कारकुनों से खिताब के दौरान इलेक्शन कमीशन से फौरी इलेक्शन कराने का मुतालिबा। जमात इस्लामी और TLP ने भी इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हल्काबंदियां ठीक होने तक इलेक्शन ठीक नहीं हो सकते। MKM के रहनुमा बैरिस्टर फरूक नसीम ने कहा कि हल्काबंदियों में सरासर ज्यादती की गई। MKM इस पर मुकदमेबाजी कर रही है। ये भी देखना चाहिए कि एक हल्के में कितने वोट होने चाहिए। डॉलर हो गया तगड़ा, रुपए को रगड़ा। अमेरिकी डॉलर कंट्रोल से बाहर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 महंगा 226 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 229 रुपए तक फरोख्त होता रहा। स्टॉक मार्केट 627 पॉइंट्स गिर गई। मार्केट 40,000 की नफसियाती हद खो बैठी। कारोबारी तबके ने मखदूश मुआशी सूरत हाल को खतरे की घंटी करार दे दिया। हुकूमत और अपोजिशन से ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा। सऊदी अरब पाकिस्तान को $4 अरब दे, IMF ने शर्त रख दी। ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। IMF के मुतालबे पर सऊदी अरब भी पाकिस्तान को जल्द रकम देने पर तैयार। ज़राए का कहना है IMF ने रवा माली साल $35 अरब का बंदोबस्त करने की शर्त रखी। स्टेट बैंक ने $35 अरब के ज़राए की दस्तयाबी का ग्राफ जारी कर दिया। पेरिस क्लब, बॉन्ड, दोस्त ममालिक और दीगर ज़राए से $35 अरब का टारगेट पूरा कर लिया गया। ये रकम IMF की जानिब से दी जाने वाली रकम के अलावा होगी। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 10 रुपए तक महंगी होने का इम्कान। CCPA का माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कीमत ₹9.90 फी यूनिट बढ़ाने का मुतालबा। नेपरा 28 जुलाई को समाप्त करेगा। ये इलेक्ट्रिक ने भी बिजली की कीमत ₹11.39 बढ़ाने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग जारी। शहरों में 10 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। शॉर्टफॉल 6,344 मेगावाट है। छह माह में पाकिस्तान में महंगाई 12 से बढ़कर 21% हो गई। एशियाई तरक्याती बैंक ने आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में महंगाई 14 से बढ़कर 45%, भारत में 5.7 से बढ़कर 7% और चीन में 2.5% रिकॉर्ड की गई।
स्टेट बैंक के मुताबिक IMF डील के बाद इक्तसादी एशारिये बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बन सकता, मईशत से मुतल्लिक मनफी खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन आरिफ निज़ामी की पहली बरसी। 92 न्यूज़ का लेजेंड सहाफ़ी को ख़िराज अक़ीदत आरिफ निज़ामी 21 जुलाई 2021 को इंतकाल कर गए थे। आरिफ निज़ामी का शुमार पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सहाफ़ियों में होता था।